बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और अदालत के हुक्म के मुताबिक मफरूर मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि मियां साहब को सफ़र नहीं करना चाहिए। हुकूमत मजाक उड़ा रही है और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग टेकोसुबो सिंड्रोम। ये जो टेकोसुबो सिंड्रोम है, ये क्या है, मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी क्या है और इस बीमारी में होता क्या है, ये बीमारी किन को होती है। मुश्किल वीडियो है, इसलिए इसके लिए मैंने कुछ डॉक्टर्स से बात की, मैंने कुछ चीज़ें रिसर्च की और कुछ चीज़ें रिसर्च करने के अलावा मेरे सामने एक हकीकत और खुली कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फयाज शॉल, ये क्या हैं। जब मैं ये रिसर्च कर रहा था इंटरनेट पर बैठकर, तो वहीं एक और पुरानी स्टोरी भी खुलकर सामने आई। उस पुरानी स्टोरी में डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बहुत अजीब बातें मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर फयाज शॉल साहब जो है, इनके दफ्तर मैंने फ़ोन किया कि मैं इनसे कुछ चीज़ें मालूम कर सकूं, तो पता ये चला कि डॉक्टर साहब जो हैं वो तकरीबन एक हफ्ते के लिए अपने दफ्तर में दस्तयाब नहीं हैं। ये बात मैंने ट्वीट करके भी बताई थी। तो ये जो टेकोसुबो सिंड्रोम है, इसके हवाले से सबसे पहले जो कुछ मुस्तनद या बेहतर वेबसाइट्स हैं उनसे बात शुरू करें तो टेकोसुबो सिंड्रोम, टेकोसुबो कार्डियोमायोपैथी, इसके बारे में कहता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, टूटे दिल की बीमारी। और इस बीमारी के हवाले से जो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, उसमें सबसे अजीब बात यह है कि इस बीमारी के बारे में बताया जा रहा है कि यह मर्दों में तकरीबन नायाब है। यह बीमारी आमतौर पर मर्दों में नहीं होती और औरतों में जब यह बीमारी होती है तो ये जो जनाना मसाइल हैं, अमराज हैं, उनसे जुड़ी बीमारी है। ये भी मैं अभी आपके सामने रख देता हूं। ये हार्वर्ड की वेबसाइट बताती है, इट इज नेम्ड आफ्टर एन ऑक्टोपस ट्रैप एंड दैट्स नॉट ऑल दैट्स अनयूजुअल अबाउट ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, इट अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन विमेन। इसके समझ लीजिए आपके सबसे ज्यादा केसेस, इतने ज्यादा केसेस कि इसे सिर्फ खवातीन की, तकरीबन सिर्फ खवातीन की बीमारी समझा जाता है। इसके बाद जो वेबसाइट है वो ये बताती है, द प्रिसाइज कॉज इज नॉट नोन बट एक्सपर्ट्स थिंक दैट सर्जिंग स्ट्रेस हॉर्मोन्स, फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन, essentially stun the heart, triggering changes in the heart muscle cells or coronary blood vessels or both that prevent the left ventricle from contracting effectively। जो मैंने कुछ डॉक्टर से समझा उसमें यह है कि ये दिल कमजोर हो जाता है इस बीमारी में दिल कमजोर हो जाता है, दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं, उसकी दीवारें कमजोर हो जाती हैं। आगे लिखा है हार्वर्ड की वेबसाइट पर, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम अकर्स मोर ऑफन इन विमेन। ये ज्यादातर औरतों में होती है देन मेन, मर्दों में बहुत कम, मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज्यादा होती है, स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज। ये जो खवातीन में जब माहवारी बंद हो जाती है तो उसके बाद ये बीमारी खवातीन में सबसे ज्यादा होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हार्वर्ड की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहा हूं और मैं इसमें जो हार्वर्ड की वेबसाइट है उसका लिंक भी इस स्टोरी का मैं आपके लिए इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप खुद भी इसको देख सकेंगे और इस वक्त आप स्क्रीन पर भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इस बीमारी के बारे में हमें एक और चीज पता चलती है, टेकोसुबो कार्डियोमायोपैथी और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम इज when the heart muscles become suddenly stunned or weakened। शॉक लगता है दिल के मसल्स को या वो कमजोर हो जाते हैं। इट मोस्टली अकर्स फॉलोइंग सिवियर इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस। बहुत तनाव की सूरत में ये होता है। द कंडीशन इज टेम्पररी। ये जो कंडीशन है ये आर्जी है, ये बताया गया है यहां कि ये आर्जी है। मियां साहब के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि मियां साहब को जब तक सर्जरी ना हो जाए, फला चीजें ना हो जाएं, तब तक मियां साहब सफर नहीं कर सकते। यह भी पता चल रहा है कि यह आर्जी है एंड मोस्ट पीपल रिकवर विद इन 2 months। ज्यादातर लोग इससे 2 महीने में ठीक हो जाते हैं। हमारे दोस्त इमरान रियाज खान ने एक बार कहा था, बड़ा खूबसूरत
जुमला था, वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन गए, उसके बाद दुनिया में एक बीमारी आई, उस बीमारी में दुनिया मुब्तला हो गई, उस बीमारी का इलाज तलाश करने की कोशिश की गई, बड़ी ठीक ठाक रिसर्च हो गई, उस बड़ी ठीक ठाक रिसर्च के बाद उस बीमारी की वैक्सीन्स आ गई, उस बीमारी की वैक्सीन्स लोगों को लग गई, उस बीमारी के नए क्या कहना चाहिए हमें कि हमारे सामने नई टाइप्स आ गई उस बीमारी की, और उसके बाद अब वो जो बीमारी है वो बीमारी तकरीबन दुनिया उस पर काबू पा रही है, लेकिन मियां साहब जो हैं वो अपना इलाज नहीं करवा सके हैं। ये मियां साहब के केस में हमारे सामने आता है। ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फयाज शॉल, इन्होंने जब मियां साहब जद्दा चले गए थे तो वहां पर मियां साहब को ट्रीट किया है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, इन्होंने मियां साहब को दुबई के जुलेखा हॉस्पिटल में ट्रीट किया है। इन्होंने मियां साहब को एग्जामिन यूके में कर रखा है, और ये मियां साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर अदनान और मियां साहब की जो दीगर डॉक्टर्स हैं लंदन में, उनके जरिए मुसलसल उनसे आगाह रहते हैं। ये जो डॉक्टर फयाज शॉल हैं, ये क्वीन के, बरतानिया की मलिका के भी डॉक्टर हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात के डॉक्टर हैं। ये इनका प्रोफाइल हमें बताता है। अब मैं आपको बता रहा था कि डॉक्टर फयाज शॉल, जिनकी रिपोर्ट हमें बताती कि मियां साहब को सफर नहीं करना, मियां साहब को खुली जगह पर चहलकदमी करनी है, हुकूमत ये कह रही है कि रहना है तो लंदन में रहना है, और मियां साहब को चहलकदमी करनी है तो हाइड पार्क में करनी है। वैसे मियां साहब लंदन की तमाम महंगी जगहों पर हमें शॉपिंग भी करते हुए नजर आते हैं, खाते पीते नजर आते हैं। डॉक्टर की हिदायत पे मियां साहब अमल भी नहीं कर रहे हैं। इन्हीं डॉक्टर फयाज शॉल की साल 2011 में एक लड़ाई हुई थी बॉलीवुड सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा के साथ। इस लड़ाई में हुआ यह कि ये और प्रियंका चोपड़ा एक फ्लाइट पर थे। ये फ्लाइट यूएई जा रही थी, और वहां हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो फोन यूज कर रही थी। लड़ाई हो गई। स्टोरी में लिखा है कि यह कहा गया कि ये जो फोन है, ये फोन तब भी इस्तेमाल किया जा रहा था प्रियंका चोपड़ा की जानिब से जब जहाज टेक ऑफ करने जा रहा था। प्रियंका चोपड़ा ये कहती हैं कि मैंने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, मैंने जब तक फोन इस्तेमाल किया जा सकता था तब तक इस्तेमाल किया। डॉक्टर फयाज शॉल फ्लाइट पर मौजूद थे, और फयाज शॉल का यह कहना है कि प्रियंका को उन्होंने रोका। प्रियंका टेक ऑफ के वक्त भी फोन यूज कर रही थी, और वो अपने साथ साथ सैकड़ों लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में डाल रही थी। प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि फ्लाइट पर एक बुढ़ा अटेंशन सीकर ड्रंक आदमी मौजूद था। बुढ़ा अटेंशन सीकर ड्रंक आदमी मौजूद था, और ये ड्रंक आदमी जो है ये मुझसे उलझ पड़ा, इसने मुझे गालियां दी, और अगर ये इस एज का ना होता तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारती। हिंदुस्तान टाइम्स ने आगे जाकर दोनों का मौकिफ लिखा है कि प्रियंका चोपड़ा क्या कहती हैं, और साथ में यह भी कि डॉक्टर फयाज शॉल क्या कहते हैं। वो ये कहती हैं कि इट इज डिस्गस्टिंग दैट सेलिब्रिटीज लाइक अस गेट अ रॉ डील एट द हैंड्स ऑफ अटेंशन सीकर्स। ऐसे अटेंशन सीकर्स होते हैं, उनकी वजह से हमें ये सूरत हाल जो है उसका सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये कहा है कि जो ये फयाज शॉल कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। पागल है ये आदमी, दैट मैन इज अ लूनेटिक। इफ आई हैड नॉट बीन फॉर हिज ओल्ड एज, इफ इट हैड नॉट बीन फॉर हिज ओल्ड एज, आई वुड हैव स्लैप्ड हिम। अगर ये इतना बुढ़ा ना होता तो मैं इसको थप्पड़ मारती। और वो ये कह रही है कि मैं इसको बात कर रही थी, समझा रही थी, और ये जो है मेरी वीडियो बनाना शुरू हो गया। फिर वो ये कहती है इसने अपने फोन में से निकाल के मुझे वीडियो दिखाई कि मैं दिलीप कुमार साहब के साथ भी ताल्लुक रखता हूं। तुम हो क्या? मैं दुबई की रॉयल फैमिली को जानता हूं। जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं तुमको गिरफ्तार करवा दूंगा, डिपोर्ट करवा दूंगा, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। प्रियंका कह रही है कि यह आदमी ड्रंक था। डॉक्टर फयाज शॉल का यह कहना है कि प्रियंका जो है वो खिलाफ वर्जी कर रही थी, और बहुत संगीन खिलाफ वर्जी कर रही थी, उनकी वजह से लोगों की जान जा सकती है। लेकिन ये डॉक्टर फयाज शॉल जो हैं उनके हवाले से हमें स्टोरी का एक पहलू जो है वो और नजर आता है। इस तमाम मामले में मियां साहब आए या ना आए, हुकूमत ला सके या ना ला सके वाले मामले में काबिले रहम हालत है उन लोगों की जो ये कह रहे थे कि मियां साहब आने वाले हैं, मियां साहब की डील हो गई है, और मियां साहब आएंगे और उसके बाद इस हुकूमत का इलाज करेंगे, और मियां साहब सब कुछ ठीक ठाक करके रख देंगे। ऐसे दावे हमारे यहां किए गए। सलीम साफी साहब ने
एक ट्वीट किया था 25 दिसंबर को, मियां साहब की सालगिरह वाले दिन, और कहा था एक जरूरी ऐलान सुनिए, मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ और साबका सजाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। डीजी नैब लाहौर का तबादला इस सिलसिले की कड़ी है, जबकि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन हैं। ऐलान खत्म हुआ। सिर्फ ऐलान खत्म नहीं हुआ, जनवरी भी खत्म हो गया। मियां साहब जो आने वाले थे, हुकूमत को ठिकाने लगाने वाले थे, तूफान उठाने वाले थे, वो मियां साहब नहीं आ रहे। वयाज सादिक की मुस्कान जो इतनी बड़ी थी, जिसमें यह तय था कि क्या कुछ नहीं होने वाला, वो वयाज सादिक की मुस्कान भी गायब हो गई है। वो शोर जो हामिद मीर साहब को मचाना था कि मियां नवाज शरीफ 4 हफ्ते में आएंगे और अगर नहीं आएंगे तो सबसे ज्यादा शोर में मचाऊंगा, वो शोर भी गायब हो चुका है। और वो शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने अदालत को लिख कर दिया था कि मैं जमानती हूं, उन शहबाज शरीफ साहब के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ के लिए शहबाज शरीफ ने कोई बयान हल्फी लिख कर नहीं दिया था। कुछ नहीं होगा शहबाज शरीफ साहब को। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।